हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपके यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो मौसम बहुत ही अच्छा है। देखो, आपको हम बैक कैमरा करके दिखाते हैं कि मौसम कैसा है। बादल लगे हुए हैं चारों तरफ, तो मौसम बहुत ही अच्छा है। और जहाँ तक लग रहा है कि हाँ, बारिश आएगी, रात तक बारिश आनी ही आनी। तो आप लोग बताइए, शाम का चाय वगैरह हो गया? मेरी तो आज तबीयत ही ठीक नहीं थी, इसलिए लाल चाय मतलब लेमन टी हम पिए थे। तो अनुज अभी गया है खेलने, बोल रहा था कि मम्मी थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं खेलने। हम बोले ठीक है जाओ, और हम बैठे हुए थे। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम अपनी लाइफ की बहुत सारी बातें आप लोग से शेयर कर रहे हैं। मतलब पहले तो हम नहीं सोचे थे कि हमको शेयर करना है, लेकिन अब देख रहे हैं कि माहौल जिस तरह से ढल रहा है, माहौल जिस तरह से बनाया जा रहा है, उस हिसाब से हमको ब्लॉग डालना पड़ रहा है सोशल मीडिया पे। जबकि हम पहले कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरा कोई भी ब्लॉग सोशल मीडिया पे आए। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपके यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो मौसम बहुत ही अच्छा है। देखो, आपको हम बैक कैमरा करके दिखाते हैं कि मौसम कैसा है। बादल लगे हुए हैं चारों तरफ, तो मौसम बहुत ही अच्छा है। और जहाँ तक लग रहा है कि हाँ, बारिश आएगी, रात तक बारिश आनी ही आनी। तो आप लोग बताइए, शाम का चाय वगैरह हो गया? मेरी तो आज तबीयत ही ठीक नहीं थी, इसलिए लाल चाय मतलब लेमन टी हम पिए थे। तो अनुज अभी गया है खेलने, बोल रहा था कि मम्मी थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं खेलने। हम बोले ठीक है जाओ, और हम बैठे हुए थे। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम अपनी लाइफ की बहुत सारी बातें आप लोग से शेयर कर रहे हैं। मतलब पहले तो हम नहीं सोचे थे कि हमको शेयर करना है, लेकिन अब देख रहे हैं कि माहौल जिस तरह से ढल रहा है, माहौल जिस तरह से बनाया जा रहा है, उस हिसाब से हमको ब्लॉग डालना पड़ रहा है सोशल मीडिया पे। जबकि हम पहले कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरा कोई भी ब्लॉग सोशल मीडिया पे आए। हमें कभी भी नहीं लगा था कि हम कुछ भी आप लोगों से मतलब आप लोग मेरे वाईटी फैमिली हो मानते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पे कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं करना चाहते थे। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया गया है, जिस तरह से मतलब हमें लेके उल्टी सीधे बातें बोली जा रही हैं, तो अब हमें लगता है कि हाँ, आप लोग को भी वो चीज़ जानना चाहिए। जहाँ तक हम बहुत सारी बातें आपको बता भी चुके हैं अभी तक, लेकिन और जो बातें हैं वो भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप लोग को भी लगे कि अगर कभी मतलब अभी की बात हम नहीं बोल रहे, अगर आगे चल के कोई भी मेरे खिलाफ अगर वीडियो कहीं भी आपको दिखता है, तो आप लोग इस चीज़ के लिए मतलब तैयार रहें कि हाँ, ये चीज़ पहले बताया गया है आपको। क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरी वाईटी फैमिली, मेरी फैमिली को कभी भी किसी चीज़ का गलत मतलब ये मिले, है ना। इसलिए हम वीडियो और शूट कर रहे हैं, ताकि कि जो सच्चाई है वो पता चले। क्योंकि मेरे बारे में बहुत तरह की बातें उठाई गई हैं, तो वो चीज़ हम नहीं चाहते। हम शुरू से ही शांत रहना चाहते थे, हम बिल्कुल भी उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। जहाँ तक है, हम अपने बच्चे को लेके बहुत ही खुश थे और मतलब बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। लेकिन जब कहते हैं ना, किसी को अगर पिन करो तो एक बार दो बार कोई बर्दाश्त करता है, लेकिन तीसरी बार नहीं। तो इस हंसते हुए चेहरे के पीछे ना बहुत ही दर्द है। लेकिन फिर भी मेरे पिछले सारे वीडियोज़ में आप देखेंगे कि हम मतलब कोई भी ऐसा जल्दी वीडियो नहीं बनाते थे जो कि मतलब सैड हो। जो भी है मेरा अच्छा वीडियो होता था, भले मेरा व्यूज़ आए या ना आए, उससे हमको मतलब नहीं रहता था, लेकिन मेरे सारे वीडियोज़ अच्छे होते थे। और अभी भी हम वैसा ही गाना वगैरह मतलब चुनते हैं जो कि हमें लगता है कि हाँ, ये सही है।
हम किसी को लेके कोई भी चीज़ का ये नहीं करते हैं कि हाँ तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या फिर मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ हुआ, कुछ नहीं। हमको उस सब से चीज़ से कोई मतलब ही नहीं। जो चीज़ जो मेरा पास्ट था, उस चीज़ को हम अपने प्रेजेंट में नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ मेरे प्रेजेंट में आके हम मेरे प्रेजेंट को ख़राब करें। और मेरा प्रेजेंट क्या है कि मेरा प्रेजेंट है मेरे बच्चे। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। दुनिया के हर एक चीज़ से मेरे लिए ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे बच्चे। तो वही चीज़ है। और रह गई बात कि मेरे वीडियोज़ की, तो अगर कोई हमें नहीं परेशान करता, अगर कोई हमारे बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलता, तो हम वीडियो कभी नहीं बनाते सोशल मीडिया पे। हम अपनी कोई भी बात कभी नहीं लाते। जैसे मेरा चल रहा था वैसे ही चलता। उन लोगों की टॉर्चर की वजह से इतने परेशान हो गए कि मेरे सर में हमेशा दर्द रहने लगा है। और दूसरी बात कि कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए प्लीज़ हमें कि मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरा सोचना सही है या नहीं। हम अगर कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो वो मेरा सही डिसीज़न है या नहीं। क्या हमको उधर देखो, वैसे तो हम किए हुए हैं रिपोर्ट, रांची में हम रिपोर्ट किए हुए हैं। मेरा बेटियां से भी चल रहा है, बेटियां के कोर्ट से भी मेरा काम चल रहा है। लेकिन ऐसा है कि उस चीज़ को ना आप लोग की सपोर्ट की हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे घर के लोग भी सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि चाहे जैसा भी है तुम उसको निभाओ। अरे कैसे निभा लें? जो इंसान हमको, अपनी बीवी को, दूसरी लड़कियों से गाली सुनवाता है, उस इंसान के साथ कैसे कोई रहेगा? आप लोग खुद से ही बताइए। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट में बताइएगा कि कोई इंसान है, ठीक है, वो अपनी ही बीवी को दूसरी लड़कियों से गाली सुनवाता है फ़ोन करवा के। क्या उस इंसान के साथ रहना सही है या गलत? प्लीज़ आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। तो होती रहेंगी, इसके आगे का क्या है? अनुज मेरा 3 साल का था, 3.5 साल का हुआ तो 4 साल का था मेरा अनुज। उस टाइम में स्कूल जाता था, छोटा बच्चा था, साथ में स्कूल। उस टाइम में ना स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। तो एक बगल के मेरे देवर थे, वो बात किए साइन पब्लिक स्कूल में। वहाँ पे वो बात किए और बोले कि एज ए टीचर जॉब कीजिए आप। सैलरी वहाँ वही मिल रहा था 3500। उस समय 3500 बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि स्टार्टिंग था तो 3500 मिल रहा था। तो हम भी सोचे घर में चलो सबके मतलब कहने पर पूरे घर के लोगों को राय मशवरा से हुआ बात। तो ये इंसान तो यहीं रहता था, मुजफ्फरपुर ही रह के काम वगैरह करता था, पता नहीं क्या काम करता था, समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या काम करता था। फिर उसके बाद हम वहाँ साइन पब्लिक स्कूल में जाने लगे पढ़ाने। गांव में क्या होता है कि घूंघट लेके चलो, चलो ठीक है, घूंघट लेके जाते थे, बच्चा साथ में जाता था। और भी बगल की मतलब थोड़ी सी घर से कुछ दूर पे और लड़की लोग रहती थी, वो लोग भी जाती थी उस स्कूल में पढ़ाने। तो सब साथ ही में हम लोग चले जाते थे। तो वहाँ पे भी हम लगभग 6-7 महीना पढ़े। जूनियर क्लास का ही करना रहता था हमको। तो घर से नहीं निकलने दिया गया, क्योंकि भाई घर से कैसे जा सकती है कहीं, ये कैसे कहीं जा सकती है, ये कहीं कोई काम नहीं करेगी। पहले तो इस तरह का बात हुआ। फिर हुआ कि अरे तुम भी कहीं काम नहीं कर रहे हो, घर की स्थिति ये है, ये कितने दिन अपने मायके से मांग के खाएगी, कितने दिन उससे मायके के लोग करेंगे, तो भाई करने दो। चलो सबको ही बोला था, हुआ कि ठीक है करेगी। फिर हुआ ऐसा कि 3-4 महीना हम काम किए, 5वां महीना मेरा चल रहा था काम का। तो उसी टाइम ऐसा हुआ कि और भी टीचर लोग काम करते थे, सारे टीचर लोग एक ही जगह बैठते थे। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई टीचर अलग बैठ रहा है, कोई टीचर एक साथ बैठ रहा है। लोग लेडीज़ में भी 4-5 लेडीज़ थे और बाकी जेंट्स टीचर थे, मेल टीचर थे। उसको लेके भी इसको शक होने लगे, पता नहीं उन लोगों के साथ बोलती है, बात करती है, भाग जाएगी, ये करेगी वो करेगी।
अरे भाई, जो जिस इंसान को तुम इतना मार के पीट के उसको इतना तुम टॉर्चर करके जब रखे, तब वो तुम नहीं तुमको छोड़ के गई, तो क्या अब तुमको छोड़ के चली जाएगी? ऐसा लगता है? लेकिन फिर वो टॉर्चर करना शुरू कर दिया। घर आने पर नौटंकी करता था, फ़ोन लाओ, फ़ोन चेक करेगा, फिर उसके बाद अनुज का बैग चेक करेगा। अनुज भी जाता था पढ़ने, अनुज का बैग चेक करेगा। फिर स्कूल जाने लगा, स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को, जो हमारे सीनियर थे, डायरेक्टर थे, उनसे जाकर बहसबाजी करेगा कि ज्योति को पैसा नहीं दीजिएगा, जो पैसा दीजिएगा हमको दीजिएगा। डायरेक्टर सर बोले कि आप तो आके यहाँ काम नहीं कर रहे ना, आप यहाँ के काम नहीं कर रहे, आप यहाँ के पढ़ा नहीं रहे बच्चों को, तो आपको क्यों पैसा देंगे? पैसा तो जो काम कर रहा है उसी को मिलेगा। नहीं, वो नहीं आएगी पढ़ाने, ये वो उल्टा सीधा दुनिया भर का नौटंकी पूरा। फिर उसके बाद हम छोड़ दिए पढ़ाना, हम छोड़ दिया। अनुज फिर मेरा घर पे रहने लगा। फिर घर पे रहने लगा तो हम बोले कि बच्चा 4 साल, 4.5 साल, 5 साल का हो गया, तो अब कब पढ़ेगा? वैसे तो घर में अपना पढ़ाते थे उसको जितना हो पाता था, लेकिन फिर भी स्कूल का बात अलग रहता है। फिर उसके बाद वहाँ से पैसा हमको मिला, पैसा मिला, हम ला के रख दिए ऐसे ही बेड के नीचे, अपना गद्दा के नीचे रख दिए थे। पता नहीं कब, नहीं पता है हमें कब उठा के ले गया पैसा। मिला तो हमको 36 रुपये मिला था। कब उठा के ले गया पैसा हमको नहीं पता चला। फिर हम बहुत परेशान हुए, पैसा क्या हो गया, पहले सबसे पूछे, कोई जवाब नहीं। फिर हम बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मम्मी से बोले तो मम्मी भी बोले कि जाने दो, जिसका आदत जो रहता है छूटता थोड़ी ना है। मम्मी बोले सही बात है। फिर उसके बाद कहीं पैसा रखेंगे ऐसे ही गायब हो जाएगा, कहीं पैसा रखेंगे ऐसे ही गायब हो जाएगा। फिर हम पैसा इधर उधर रखना ही छोड़ दिए, फिर हम पैसा इधर उधर रखना ही छोड़ दिए, और मेरे पास रहता भी नहीं था। फिर उसके बाद अनुज दूसरे स्कूल में पढ़ने लगा, जो कि जेठ जी का स्कूल था। मतलब जैसे मेरी जो बड़ी सास थी उनके बेटे का स्कूल था, वहाँ पढ़ने लगा। वहाँ पढ़ने लगा तो ऐसे ही छुट्टियों में आया हुआ था घर। गर्मी का दिन था, ऐसे ही लाइट कट गया तो सारे बच्चे छत पे चले गए। तो छत पे ना इतना लंबा लंबा छड़ छोड़ा हुआ था कि उसी ऊपर से और घर बनेगा। तो गर्मी का दिन था, ऐसे सारे बच्चे ऊपर चले गए। दोनों जेठानी के बच्चे थे, फिर एक ननद आई थी, उनका बेटा बेटी था, सब चले गए थे। अनुज बोला कि मम्मी हम भी जाएँ, हम बोले चले जाओ। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लाइट, गांव में जब लाइट कटता तो कहीं से भी थोड़ा सा भी उजाला मिले। उस समय इन्वर्टर वगैरह कुछ नहीं था, तो लैंप, लालटेन जो बुलाया जाता है, वो सब तो जला हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद वो गया छत पे, पता नहीं कैसे क्या हुआ, मतलब कुछ समझ नहीं आया कि कोई बच्चा उसको धक्का दिया है कि कैसे क्या हुआ। छड़ उसकी आँख में यहाँ पे लग गई। छड़ जब उसको यहाँ लगा आँख के कोना में, जब उसके आँख में यहाँ लगा कोना में, एकदम यहाँ आँख के अंदर, तो उसके आँख से खून आने लगा। खून आने लगा तो वो रोने लगा। तो रोते रोते छत से नीचे आया। यही कोई 5 साल के लगभग था, 5 साल या 5 साल से कम ही होगा, ऐसे ही कुछ। 2014 की बात है, 2014 या हाँ 2014 की बात है। तो रोते रोते नीचे आया, तो आके मेरे गोद में बैठ गया। हम बैठे हुए थे ऐसे आराम में, तो गोद में आके बैठ गया, रोने लगा। मुझे चुप हो गया, काहे नहीं रो रहा? तो बोल रहा था मम्मी चोट लग गई। कहाँ लग गई? आँख में। ऐसे में हाथ से पोंछ रहे हैं उसके आँसू, लालटेन जल रहा था तो हमको लाल लाल दिखा था। हम बोले कि अनुज दिखाना, तो देख रहे उसका आँख से खून आ रहा है। अब उसी समय उसको कपड़ा से दबाए आँख को ऐसे, फिर किसी तरह तो अब सबको बोल रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं मम्मी को फ़ोन की, तो मम्मी बोली कि ठीक है तो मुजफ्फरपुर हम दिखाते हैं। तब मेरे ससुर जी बोल रहे हैं चलो हम चलते हैं मुजफ्फरपुर। दूसरे दिन सुबह मुजफ्फरपुर लेके गए तो मम्मी पैसा दीजिए, मम्मी भी आई थी। फिर उसके बाद वहाँ दिखाया गया डॉक्टर को। डॉक्टर बोला कि दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बच्चा है, लेकिन आगे चल के कहीं परेशानी ना हो, इसलिए दवा वगैरह ड्रॉप वगैरह दे रहे हैं। जितना खर्च हुआ ससुर जी उतना हमसे ले लिए।
1 रुपया भी नहीं छोड़ी कि हाँ 1 रुपया तो 10 रुपये का बिस्किट भी खिलाए, वो भी हिसाब में लिखे हुए थे। फिर घर आके हम सारा हिसाब किए तो दे दिए पैसा उनका, ऐसे ही कुछ 35-36 रुपये लगा था। दवा वगैरह सब लेके, डॉक्टर का फी वगैरह सब लेके पैसा हम दे दिए। फिर उनको शाम में शायद याद आया तो बोल रहे क्या 10 रुपये का बिस्किट भी खिलाए थे, हम बोले वही ले लीजिए, दे दिए वो पैसे। फिर उसके बाद मेरा मन उनसे भी खट्टा हो गया, थोड़ा बहुत था जो मन में उनके लिए मतलब आदर भाव वो भी मन निकल गया कि भाई ऐसा इंसान कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद फ़ोन आया अगले का, मुजफ्फरपुर रह रहा था, तो बोलते हैं क्या 2 दिन बीता था अब उसका भी हाथ ठीक सही से हुआ नहीं था, दवा वगैरह चल रहा था। नहीं तुम स्कूल जाओ और स्कूल में ही दवाई ले जाओ, वहाँ सब खा लेना, वहीं दवाई लगवा लेना बड़ी मम्मी से। अनुज रोने लगा, हम बोले मेरा बच्चा नहीं जाएगा स्कूल, बात है साथ में, तो तब ठीक नहीं होगा तब तक वो स्कूल नहीं जाएगा। इसके लिए फिर घर में नौटंकी हुआ, मेरे साथ मारपीट हुआ, इतना तेज़ उनको धक्का दिया गया कि मेरा दीवार में लग गया। मतलब ये जो पीछे दीवार है ना इस टाइप का दीवार था, लेकिन ये जो प्लास्टर है वो कच्चा दीवार था, मतलब ऐसे ही बस सीमेंटेड था दीवार, उसमें जाके सर मेरा लगा, जो कि सर की लगा इतना तेज़ कि बहुत दिन तक मतलब हमको ठीक से हम खड़े नहीं हो पाते थे, चक्कर आता था। तो उसके बाद भी कोई दवा वगैरह मेरा नहीं हुआ, हम भी उम्मीद छोड़ दिए, हम बोले कि लोग से बेकार है उम्मीद करना। घर में ही ऐसे मम्मी से पूछ के, एक राजेश मुखिया थे उनसे पूछ के दवा वगैरह मंगाते थे। फिर ऐसे ही दवा वगैरह चल रहा था, खा रहे थे, बच्चा भी ठीक था। थोड़े दिन बाद ठीक हो गया, फिर स्कूल जाने लगा तो फिर हम बोले हॉस्टल में नहीं रहेगा ये, डेली अप डाउन करने लगा। वो बड़ी जेठानी थी, उनकी बेटी जाती थी लक्ष्मी, वो साइकिल से जाती थी, उसी के साथ अप डाउन करने। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि साइकिल, बारिश ऐसे हुआ था और पानी जमा था थोड़ा बहुत, तो वो साइकिल लेके आ रही थी, तो ये भी बोला कि हम भी चलेंगे, तो ये भी साइकिल लेके आया, साइकिल पे बैठ के आया पीछे से, तो क्या हुआ कि पता नहीं साइकिल कैसे स्लिप हुआ कि जानबूझ के गिरा दी, और गिरा दी तो उसका बायां हाथ हड्डी खिसक गया। तो मेरे बच्चे के साथ बहुत ही ऐसे तरह की बातें हो गई हैं जो कि अगर बताया जाए तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। उसका हाथ टूट गया तो वो आया घर, तो रोते रोते आया, बोले क्या हो गया मम्मी, हाथ गिर गया, चोट। हमें लगा ऐसे ही हल्का चोट लगा होगा, हम भी सोचे ऐसे ही हल्का चोट लगा होगा, लेकिन नहीं, उसको चोट बहुत ही ज़्यादा लग गया था। जब देखे तो हाथ पूरा सूज गया था, तो शाम का टाइम हुआ था, कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर हम बोले कि अब रात में किसी तरह काटना ही था, बुला के बगल वाले चाचा जी जो उसका उंगली का इलाज किए थे उन्हीं को बुला के उनसे दवा दिला, और रात में क्या गमछा ऐसे बांध दिया था। तो रात किसी तरह कटा, रात में उसको फीवर हो गया, उल्टी भी हो रहा था। फिर दूसरे दिन लेके गए हम लोग, तो डॉक्टर को दिखाए सरकारी अस्पताल में, ससुर जी गए थे सामने, तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि प्लास्टर चढ़ेगा तो ठीक, चढ़ाइए प्लास्टर। मेरे हाथ में था कुछ पैसा, फिर उसके बाद प्लास्टर चढ़ने लगा तो हाथ उसको सीधा करके प्लास्टर चढ़ाया गया, प्लास्टर चढ़ गया, फिर उसको दवा वगैरह दिया गया। मेरे पास पैसा घट गया तो ससुर जी बोल रहे हैं हम देते रहे लेकिन लिख ले रहे हैं, बोले ठीक। ससुर जी दिए पैसा, मतलब 800-900 मेरे पास था और बाकी वो पैसा दिए और अपनी डायरी में लिख लिया। फिर उसके बाद घर आए हम लोग, घर आने पर फिर वही ड्रामा शुरू, कहाँ रहती है, बच्चे का ध्यान नहीं देती है, ये करती है वो करती है, दुनिया में बताती, मतलब उल्टा सीधा गाली गलौज शुरू हो गया। फिर उसके बाद बोल बाल के निकल गया अगला, पता नहीं कहाँ गया बाइक से, लेकिन कहीं चला गया। फिर उसके बाद हम अपना घर में चले आए बाबू को लेकर। तो बच्चे के साथ और मेरे साथ जितना कुछ भी हुआ है अभी तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अभी 2015 तक की ही बातें आपको बताएँ, सन 2019 तक क्या हुआ उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। फिर वो शाम में चला गया तो फिर वो पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं पता है, लेकिन मेरे पास कॉल आने लगा उसके बाद। पहले तो थोड़ा बहुत आता था तो हम नंबर चेंज कर देते थे, क्योंकि जो भी फ़ोन करती थी
वो उल्टा सीधा हमें भी गाली देती है कि तू छोड़ का नहीं देती है अपने हस्बैंड को, तेरा हस्बैंड मेरे पास आता है, रात रात भर यहाँ आके रहता है, तो मेरे साथ सोता है, बोलता है कि वो हमको कुछ नहीं करती, ये है वो है। हम बोले बिना कुछ किए दो बच्चा हो गया, बिना मेरे साथ रहे ही ये दो बच्चा ऐसे ही हो गया। हम कुछ बोलते थे तो मेरा बात नहीं सुनती थी, और उधर से फ़ोन कर करके उल्टा सीधा गाली गलौज करना, मतलब माँ बाप को लेके, भाई सब को लेके, मेरे कैरेक्टर को लेके। अरे भाई हमें तो ये समझ में नहीं आता था कि हम किसी से बात करें ना करें, हम किसी से कोई मतलब रखें ना रखें, लेकिन मेरे पास पता नहीं क्यों इतना कॉल आता था उल्टा सीधा वो। फिर हम उसके नंबर हमेशा चेंज करते रहते थे, फिर फ़ोन रखना ही छोड़ दिया बीच में। जब अनुज का उंगली कटा उसके बाद से हम फ़ोन रखना ही छोड़ दिए 2013 के बाद से। फिर उसके 2015 के लास्ट में पापा हमको फ़ोन दिलाए, पापा हमको छोटा वाला फ़ोन दिला दिए क्योंकि मम्मी से बात होते रहता था। फिर पापा छोटा वाला फ़ोन दिलाया, उसमें सिम लगवा दिए और हम लोग उस नंबर पे भी फ़ोन आना शुरू हो गया। अब हम इतने परेशान हो गए कि परेशानी का मतलब मेरे अंत ही नहीं था कि जो भी फ़ोन करती थी सिर्फ हमको गाली देती थी, उल्टा सीधा बोलती थी। हम ऐसे ही एक दिन गुस्से में बैठे हुए थे तो अनुज आया तो बोल रहा मम्मी हमको खाने के लिए दो। हम बोले कि अभी नहीं देंगे, बाद में थोड़ी देर बाद, पानी पी लो तक। तो ठीक है, वो पानी पी लिया, अपने चला गया खेलने से। तो बड़ी वाली जेठानी बैठे कहा, बोली क्या बात है, क्या भाई बात है, मतलब किसी आके बैठे बड़ो। हम बोले कि ऐसा बा जितना नंबर हम लेते हैं सारा नंबर पता ना कौन कौन लड़की के बांट के आवा तक समझ लगे फ़ोन करके उल्टा सीधा गाली देती है। तो बड़की बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम बोले ऐसा भइल बा, आवे दी फ़ोन हम दिखा दे। फ़ोन जब आया तो हम उठाए तो बड़की वहीं पर बड़ी वाली जेठानी में बैठी थी, करिए उठाए हम फ़ोन, हेलो किए, बस उधर से गाली गलौज शुरू, तू रंडी है, तू ऐसी है, तू वैसी है, उल्टा सीधा मतलब गाली गलौज शुरू हो गया। हम बोले अरे बहन तुम बोल कौन रही हो, और तुमको किससे बात है, तुम ही से बात करना है, तुम्हारा हस्बैंड हमको नंबर दिया। फिर मेरे बड़े बड़े जेठानी लेके खूब गाली गलौज उसके साथ की, बोले आज बाद फ़ोन कर मत देना, आज बाद फ़ोन कर मत देना। तो उस दिन तो फ़ोन कट गया, लेकिन फिर 4-5 दिन बाद फिर फ़ोन आया, फिर उल्टा सीधा बकवास। बस हम उसके क्या किए, सिम निकाल के तोड़ दिया और फ़ोन उठा के वैसे ही रख दिया। हम बोले ना रहेगा ना मेरे पास किसी का फ़ोन आएगा। इस तरह से समय कटने लगा। लेकिन सबसे ज़्यादा हमको तकलीफ ये इस बात का हो गया कि हम पत्नी होते हुए भी हम दूसरे से गाली सुनते थे। और अगर तुमको यही सब करना था तो फिर पत्नी को बतलाए क्यों, बच्चे पैदा किए क्यों। आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। हम बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि इस हंसते हुए चेहरे के पीछे ना बहुत ही दर्द है, और जितने तकलीफ़ में हम हैं वो चीज़ हम अपने लफ्ज़ से बयान नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग वो चीज़ समझ सकते हैं कि हाँ मेरे चेहरे पर वो दर्द आपको दिखेगा। तो प्लीज़ आप लोग हमको हमारे ऊपर सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को, और प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो पूरा देखिए। थैंक यू।